हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के दो वर्ग बनाए गए। यदि आप और आपका एक मित्र 100 विद्यार्थियों में है तो प्रायिकता क्या है कि आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को कहेंगे कि यहाँ जो प्रश्न में सूत्र लगाया जाएगा वह सूत्र होगा एनसीआर का। इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और इस सूत्र को हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर आएगा बटे में और कोष्टक में आएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। यहाँ पर जो एन का फैक्टोरियल है यह क्या बताता है, यह बताता है प्रथम एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। यह इस प्रकार से आप इसको व्यक्त कर सकते हो। यह फैक्टोरियल एन का अर्थ होगा। आइए प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें 100। तो हम लिख देते हैं कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी जैसा कि प्रश्न में है ये लिखा गया है 100। उसके बाद पहले वर्ग में, पहले वर्ग में कितने विद्यार्थी चाहिए हमें, तो पहले वर्ग में विद्यार्थी, पहले वर्ग में विद्यार्थी है 40 तथा दूसरे वर्ग में विद्यार्थी, दूसरे वर्ग में विद्यार्थी, दूसरे वर्ग में विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं। ये दो समूह हमें दिए गए हैं। अब हमसे जो प्रायिकता पूछी गई है वो समझिएगा कि आप दोनों क्या हो, अलग अलग वर्ग में हो। तो हम इसी बात को यहाँ पर समझेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूं कि आप दोनों के, आप दोनों के अलग अलग, अलग अलग वर्ग में, वर्ग में होने की, होने की प्रायिकता, आप दोनों के अलग अलग वर्ग में होने की यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करना है तो उसमें देखिए किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे, उसी को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर। देखिए ये होगा कि आप पहले वर्ग में हो तथा आपका मित्र नहीं, आपका मित्र नहीं। ये तो हमें पहली स्थिति की प्रायिकता हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगी। यहाँ लगाएंगे हम प्लस। देखिए दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति बनेगी पी ऑफ आप दूसरे वर्ग में है या वर्ग में हो, दूसरे वर्ग में हो तथा आपका मित्र नहीं, तथा आपका मित्र नहीं। तो ये हमने दो स्थितियां बना ली है, या तो आप पहले वर्ग में होंगे या आप दूसरे वर्ग में होंगे। यदि आप पहले वर्ग में होंगे तो आपका मित्र नहीं होगा, यदि आप दूसरे वर्ग में होंगे तो फिर वहां पर आपका मित्र नहीं होगा। अब समझिएगा हम इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बराबर। अब समझिएगा कि यदि मैं, हम पहले वर्ग में है तो पहले वर्ग में यदि आप हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने थे 100, 100 में से आपके मित्र को भी यहाँ पर नहीं चुना जाएगा तो हमारे पास कितने शेष बचेंगे 98। और 98 में से हमें कितने विद्यार्थी लेना पड़ेंगे 39 विद्यार्थी, क्योंकि 40 हमें पूरे करना है। उसके बाद देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं 100, और 100 में से हम कितने लेना है, हमें 40 लेना है। तो ये समझिएगा आप यहाँ पर 98 या 98 कैसे आया, क्योंकि एक तो आप जा चुके हो तो 99 बचे और आपका मित्र हमें चाहिए ही नहीं तो हमने उसको अलग कर दिया। तो बचे कितने 98, लेकिन हमें 40 का समूह बनाना है तो 98 में से हम कितने ले लेंगे 39 ले लेंगे, क्योंकि एक आप यहाँ पर पहले से ही आ चुके हो। दूसरी स्थिति बनाते हैं।
दूसरी स्थिति में देखिए, फिर से वही बात कहूंगा मैं कि हमें दूसरे समूह में कितने विद्यार्थी हैं। दूसरे समूह में हमारे पास हैं, हमें चाहिए 60 विद्यार्थी। अब 60 विद्यार्थी अगर यदि हमें चाहिए तो हम क्या चाहेंगे कि उसमें आप आ जाएं। तो आप आ गए तो भाई आप तो आ ही गए। अब यहाँ पर कितने बचे, 98 बचे। और 98 में से हमें कितने लेना पड़ेंगे, 98 में से हमें 59 लेना पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पूरे 60 इस समूह में करना है। और एक आपके विद्यार्थी को मैंने यहाँ से हटा दिया है, अन्यथा यहाँ पर 99 आता। ये समझ में आ गया आपके। 100 थे, 100 में से एक आप चले गए, 99 बचे। आपके मित्र को यहाँ लेना नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 98 में से 59 ले लेंगे। कुल कितने हैं हमारे पास, कुल है 100, और 100 में से कितने लेना है हमें, 60 तो लेना ही है। तो ये मैंने दोनों स्थिति में इसकी प्रायिकताएं निकाल दी है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ से बराबर लगा के, 98 C 39 है। इसको जब फैक्टोरियल से खोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा 98 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद बटे में आएगा, यहाँ से लिख देता हूँ बटे में आ जाएगा 39 का फैक्टोरियल। और उसके बाद इसको घटाएंगे, देखिए तो ये जब 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब हम इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 गए तो ये बच जाएगा 9। और उसके बाद 6 में से 8 में से 3 गए तो ये बच जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 59 का फैक्टोरियल। और गुणा करके देखिएगा, अब हमारे पास 100 C 40 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 का फैक्टोरियल यहाँ पर लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने 100 का फैक्टोरियल। और उसके बाद ऊपर कितना आ जाएगा, जो बटे के बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो 40 का फैक्टोरियल। और उसके बाद आ जाएगा 60 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर भी वही बनेगा। देखिए कैसे होगा, मैं लिख देता हूँ इसको। ये होगा 98 का फैक्टोरियल, उसके बाद बटे में आएगा 59 का फैक्टोरियल। और जब घटाएंगे तो ये बचेगा 39 का फैक्टोरियल। फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल। और 100 के फैक्टोरियल के बाद ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 का फैक्टोरियल। और गुणा में आ जाएगा 60 का फैक्टोरियल। आप देखोगे तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे, अर्थात हम 2 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा, और उसके बाद इसको हल करेंगे हम। तो 2 गुणा में आ गया है क्योंकि दोनों को जोड़ लिया है हमने। अब हम इसे हल करेंगे तो ये होगा सबसे पहले 98 का फैक्टोरियल, उसके बाद गुणा। देखिए यहाँ से मैं 40 को बाहर ले लूँगा। जब 40 को बाहर लूँगा तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, फैक्टोरियल में आ जाएगा 39 का फैक्टोरियल। फिर गुणा, देखिए 60 में से भी मैं बाहर ले लूँगा तो ये 60 तो बाहर आ गया। और अब हमारे पास क्या बचेगा, 59। तो 59 का फैक्टोरियल में यहाँ पर लिख दूंगा। और अब बटे में क्या है वो देख लेते हैं। कि 2 का गुणा कर दिया है बच्चों, इसलिए हम केवल एक को ही हल करेंगे। बटे में हमारे पास 39 का फैक्टोरियल, फिर 59 का फैक्टोरियल। और जो 100 है उसको हम क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ लिखा मैंने 100, गुणा में लिख दूंगा मैं 99। और उसके बाद आ जाएगा गुणा में 98 का फैक्टोरियल। अब जो कट रहा है उसे हम आसानी से काट देते हैं। देखो 98 के फैक्टोरियल से 98 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 39 के फैक्टोरियल से 39 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 59 के फैक्टोरियल से 59 का फैक्टोरियल भी कट जाएगा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो से ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो भी आपकी कट जाएगी। अब जो बचा है मैं उसे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको हल करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, देखिए बराबर, एक तो बचा है 2, और गुणा यहाँ बचा है 4, यहाँ बचा है 6। तो 6 का 4 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बटे में कितना बचा है, बटे में बचा है 99। तो यहाँ लिख दिया हमने 99। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो 24 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 48। और बटे में कितना हो जाएगा, 99। अब हम इसको 3 के पहाड़े से काट लेते हैं। 3 के पहाड़े से ये कटेगा एक बार, 3 के पहाड़े से ये कटेगा बच्चों एक बार। और उसके बाद ये कट जाएगा आपका 6 बार, 18 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 33। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।